माई नेम इज़ हंसला खलील। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है हार्डे-विंगबर्ग लॉ। G.H. Hardy in 1908 physician. Relationship between frequencies in alleles and genotypes in population is known as Hardy-Weinberg equilibrium. Alleles के बारे में तो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। चैप्टर नंबर 8 में आपने जीनोटाइप भी पढ़ा होगा। जीनोटाइप ये है कि जीनोटाइप जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और एक होता है फिनोटाइप्स। फिनोटाइप होता है फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम आगे चलते हैं। वेनबर्ग ने कहा था कि ही स्टेट दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील इन पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका कहने का मकसद ये था कि जनरेशन टू जनरेशन रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील सेम रहेंगे जब तक उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना करे, जब तक उनके ऊपर कोई फैक्टर इफेक्ट ना करे। तो मैं आगे चल के आपको फैक्टर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो अभी हम इसकी चलते हैं दी हुई इक्वेशन की तरफ। तो मेंडलीव लॉ ने कहा था कि दो जीन्स मिलते हैं, डिफरेंट जीन्स मिलते हैं तो एक अलील बनता है। तो यहाँ पे हम क्रॉसिंग करवाएंगे दो डिफरेंट जीन्स की। तो एक है डोमिनेंट जीन जो हमने पी स्पोज किया है, और एक है रिसेसिव अलील जिसको हमने क्यू स्पोज किया है। तो P और Q और PQ, ठीक है। यहाँ PQ रख लिया और यहाँ पे P हो गया P² और QP हो गया, क्योंकि डोमिनेंट जो अलील होता है वो पहले आता है तो इसी वजह से हम पहले लिखेंगे, उसको PQ लिखा जाएगा। तो QP हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे QP को, और PQ हो जाएगा, फिर QQ का Q² हो जाएगा। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी P² + 2PQ + Q²। तो आपको पता है तो जो P² है वो है डोमिनेंट अलील्स। तो ये हो गया अपना डोमिनेंट अलील्स होमोजाइगस, क्योंकि दो एक जैसे जीन्स होते हैं वो होते हैं होमोजाइगस, और ये जो है अलग अलग जीन्स हैं तो इसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। और ये है हमारे पास, ये हो जाएगा डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, और ये हमारे पास हो जाएगा रिसेसिव अपना अलील्स हो जाएगा। ये अपने पास रिसेसिव अलील्स। अभी हम पहले जो मैंने आपको बताया था तरीका, वो तरीका भी उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, पर हम इसको मद्देनज़र रखेंगे क्योंकि ये आपकी बुक में इसको जाहिर किया गया है। तो हम इसी फार्मूले से इसे हल करेंगे। ये मैथमेटिक का फार्मूला है। तो ए की जगह हम सपोज करेंगे P को, ये है डोमिनेंट अलील P, और B की जगह हम सपोज करेंगे Q को, ये है रिसेसिव अलील। तो P की उन्होंने वैल्यू दी हुई है 0.9, बुक के अंदर 0.9 वैल्यू दी हुई है, और 2 का 2 आ गया, P की जगह 0.9 आ गया, और Q रिसेसिव अलील 0.1 दिया हुआ है। क्योंकि उसके कहने का मकसद ये था कि जो 100% पॉपुलेशन होती है उसके अंदर 0.9% जो पॉपुलेशन है वो डोमिनेंट अलील होती है, और 1% चांसेस होते हैं रिसेसिव अलील के। तो यहाँ पर इसी वजह से इसकी वैल्यू उसने 0.1 दी है बताने के लिए, और यहाँ पे Q² है तो 0.1 का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे 0.9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0.81 आएगा, और यहाँ पे 2 का 2 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में प्लस 0.18 आएगा। तो प्लस आ गया, प्लस का प्लस आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। अगर हम इसका सम करते हैं तो सम 1 निकलेगा। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गई कि उसने कहा था कि कांस्टेंट रहेगी, 1 ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फैक्टर इफेक्ट ना करे। तो जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्टर, पहला फैक्टर ये है म्यूटेशन। हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ क्रोमोसोम्स। म्यूटेशन ये है कि चेंज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, चेंज ऑफ DNA भी होता है। ये इसी वजह से अगर ये फैक्टर होगा तो इसकी वजह से वो अलील्स चेंज हो सकते हैं उनके। तो दूसरा हम फैक्टर की तरफ चलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसी के अंदर बताया गया है कि चेंज इन एग्जिस्टिंग अलील, ये इसी टॉपिक के अंदर इन्होंने डिटेल के अंदर बताया हुआ है, तो आप स्टडी कर लीजिएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हम चैप्टर नंबर 10 पीछे पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर में नेचुरल सिलेक्शन होता है अडेप्टेशन एंड चेंज इन पॉपुलेशन। अडेप्टेशन एंड चेंज इन पॉपुलेशन ये फैक्टर भी होता है इसके अंदर, इसकी वजह से भी ये चेंज हो सकता है। तो और चौथा जो है वो है इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल में भी कोई भी चेंज आएगा तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू।